मॉर्निंग तुम लोग कैसे हो जी? बहुत अच्छे हो। गणित पढ़ने के लिए उत्सुक हो? वेरी गुड। यही उत्सुकता और चहल पहल हर दिन होनी चाहिए, सभी विषयों में होनी चाहिए। गणित में पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया था संगत कोण अभिगणित। संगत कोण अभिगणित में बताए थे जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो संगत कोण का प्रतिबिंब बराबर होता है और एक आंतर कोण का प्रतिबिंब बराबर होता है। एक ही वर्ग का अंतर कोण पूरक होते हैं। हेलो, बता दिया गया था। अब मैं आशा करता हूँ संगत कोण अभिगणित तुम सभी को पूर्णतः याद हो चुका होगा। उस पर आधारित प्रश्न है प्रश्नावली 6.2। उस पर आधारित एक प्रश्न बोर्ड पर लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है ए बी और सी डी दो समांतर रेखाएं हैं और ई एफ एक तिर्यक छेदी रेखा है। ठीक है, जो ए बी को ई एफ एक बिंदु पर प्रछेद करती है और सी डी को ई एफ रेखा एक बिंदु पर प्रछेद करती है। इसमें एक कोण दिया गया है ए एल ई कितना है जी? 50 डिग्री है। ये भी तुमको याद रखना है। जिस कोण को हम लोग बताते हैं उस कोण को उस लेटर को बीच में रखा जाता है, बीच में। अर्थात इस कोण का नाम हम दो तरीके से ले सकते हैं, ए एल ई या ई एल ए। कोई डाउट नहीं? डाउट है? ये 50 है तो एक्स का मान ज्ञात करना है। यहाँ हम लोग देखते हैं ए बी रेखा पर एक किरण एल ए आधारित है। इस प्रकार बने दो जुग्मों को सरल रेखीय कोण का मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो यहाँ लिखना है 1 जोड़ 50 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अतः x बराबर 180 डिग्री घटाओ 50 डिग्री बराबर 130 डिग्री। वह जी x का मान कितना आ गया? सबको समझ में आ गया? सबको? कोई डाउट? वेरी गुड। अब आ रहा है इस पर हमको y का मान निकालना है। तो नीचे में हम देख रहे हैं सीधी सरल रेखा को ये प्रछेद करती है या कर रही है। तो कर रही है तो पढ़ाया गया, ये 7-8 में पढ़ाया गया, जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को प्रछेद करती है तो शीर्षाभिमुख को बराबर होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। पढ़े हो जी? याद है? हाँ, तो पिछले क्लास में पढ़ाया गया है शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। अतः y का मान कितना हो जाएगा? 130 डिग्री। इस प्रश्न में क्या मान आया? x बराबर x का मान आया 130 डिग्री और y का मान 130 डिग्री। कोई दिक्कत? इस प्रश्न का हल भी अनेक तरीके से किया जा सकता है, अनेक तरीकों से किया जा सकता है। कोई दिक्कत? हाँ, जो फार्मूला है उसको उपयोग करना है और तुम आंसर जो करते हो वो आंसर को किस विधि से, किस प्रमेय से, किस अभिगणित से बताते हो वो बगल के कोष्ठ में लिखना है। बस थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है, अक्षर बना के लिखना है और क्लास में उपस्थिति बना के रखना है, अनुशासन बना के रखना है। कहा भी गया है कि अनुशासन ही देश को महान बनाता है। जब अनुशासित रहोगे तो जरूर तो पहाड़ बनोगे। धन्यवाद।